नेपाल के इकलौते अरबपति विनोद चौधरी अब भारत में अपनी नई किताब मेड इन नेपाल लॉन्च करने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि कैसे छोटे सपनों से बड़े बिजनेस खड़े किए जाते हैं। 6 अप्रैल 2026 को बड़ा बिजनेस हेड ऑफिस में होने वाले इस खास इवेंट में बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय और बिजनेस कोच विवेक बिंद्रा भी शामिल होंगे। ये शाम एंटरप्रेन्योरशिप, स्ट्रगल और सक्सेस की कहानियों से भरी होगी, जहां नए बिजनेस आइडियाज और अनुभवों पर खुलकर बात होगी। So thank you everybody. समय कुछ भी हो, we all say always as a culture in our company. Good morning everyone. Good morning everyone. Now fantastic. Thank you very much. आज हमारा बहुत सौभाग्य, बहुत खुशी मिल रही है. आज पहला मीडिया लॉन्च इस किताब का हो रहा है. Made in Nepal, the man, the visionary, the billionaire entrepreneur, a philanthropist, a politician, a very humble leader who takes care of his teams, his businesses, his operations. इस तरह से इन्होंने बिल्ड किए. आपको जान के हैरानी होगी, खुशी होगी. एक ऐसे व्यक्ति जो 200 से ज्यादा कंपनियां एक साथ चला रहे हैं. एक ऐसे व्यक्ति जो नेपाल का सबसे बड़ा बैंक, श्रीलंका का सबसे बड़ा बैंक, वाई नूडल्स, नेपाल में कैंपा कोला, इतने सारे ब्रांड्स ऑफ होटल्स, दुनिया भर में इनके ताज होटल्स हैं और इतने सारे बिजनेसेस को एक साथ रन करते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नेपाल के अंदर, एक एक्टिव पॉलिटिशियन है. बिजनेसेस को कैसे सस्टेनेबल ग्रोथ को कैसे बिल्ड किया जाए उस पर बात करते हैं. एसेंशियली मैं क्विकली अगले 10 सेकंड में कहना चाहूंगा कि ये इनकी जर्नी में, ऐसे तो देखो सर बहुत यंग लगते हैं देखने में, और पर एक सर ने एक बहुत लंबी जर्नी देखी है और फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है. फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर एक कठिन जर्नी से निकल करके तो एक निचोड़ दिया है इस किताब में, मेड इन नेपाल. जेनजी मूवमेंट जो अभी हुआ नेपाल में, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे. एक ऐसे एंटरप्रेन्योर, मेरी आपसे सर आई वुड लाइक टू शेयर कि पहली मुलाकात फ्लाइट में हुई थी और सोचते थे कि नेपाल जाते रहते हैं, पता नहीं हमारा सौभाग्य होगा कि कभी विनोद सर से मुलाकात होगी. और मैं बैठा हुआ था और सर आए और फ्लाइट में साथ में बैठे, तो फिर मैंने इनको रास्ते में 2 घंटा कुछ नहीं करने दिया. मैं सवाल पूछते रहा, एक अलग अलग सवाल पूछ के लर्निंग लेते रहा और तब से रिश्ता ऐसा हो गया कि मतलब ही हैज कंसीडर्ड मी एज हिज फोर्थ सन. इनके 3 बेटे ऑलरेडी हैं, तो मेरे को चौथे बेटे के जैसा प्यार देते. तो मैं विनोद सर के लिए ये कहना चाहूंगा कि आज मैं बहुत खुश हूँ. ये हमारे सौभाग्य की बात है. ये किताब सबको पढ़नी चाहिए, ये किताब सबको लेनी चाहिए. ये किताब आप अमेज़न पे अवेलेबल है, मेड इन नेपाल. बहुत सुंदर इसमें चैप्टर्स बनाए. एक ऐसे एंटरप्रेन्योर जो कि जिसने, जो नेपाल की बहुत बड़ी शान है. ऑफ कोर्स इनके एक बेटे यहाँ गुड़गांव में ही रहते हैं. आउट ऑफ 3 सन्स, वन इज इन नेपाल, वन इज इन दुबई, वन इज इन गुड़गांव. और तो सर का आना जाना यहाँ रहता है. आज मौका लगा, मैं विवेक ओबेरॉय सर को रिक्वेस्ट करूंगा. ऐसे एंटरप्रेन्योर है विवेक ओबेरॉय सर, जो खुद इतने मैसिव स्केल पे अपने बिजनेसेस को रन कर रहे हैं. बहुत सारे स्टार्टअप्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया और जब बिजनेस पे बात आती है तो विवेक सर का विवेक बहुत काम आता है हमेशा. अद्भुत इंटेलिजेंस ही है. किसी एक बड़ी अच्छी कंपनी के कोई ग्लोबल ग्रुप सीएफओ होंगे, उसके पास लगता है फाइनेंस का इंटेलिजेंस इतना ना हो जो विवेक सर के पास है. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुछ विवेक सर कहें, उसके बाद फिर हम विनोद सर को रिक्वेस्ट करेंगे, माइक देंगे. उसके बाद फिर देन ही एड्रेस अबाउट द बुक. उसके बाद फिर विल टेक सम क्विक क्वेश्चन आंसर्स. विवेक सर. नमस्कार, जय हिंद. भाई आपने इतनी बड़ी हस्ती सामने मेरी तारीफ करके मुझे शर्मिंदा कर दिया है. विनोद सर हम सब के लिए प्रेरणा हैं, गुरु हैं और हमें इनका आशीर्वाद मिलता है, यही बहुत बड़ी बात है. मेरा सौभाग्य है कि मैं परिवार को जानता हूँ और अपना परिवार मानता हूँ. और जब भी हमने कोई भी पहल रखी, न सिर्फ ये, इनके बेटे वरुण जिससे ज़्यादा मैं संपर्क में रहता हूँ, एक फ़ोन पर हमेशा मदद, सही इन्फॉर्मेशन, जो अक्सर हम बिजनेस कम्युनिटी में नहीं देखते हैं. लोग कंपेटिटिव एडवांटेज बनाते हैं, लेकिन इनका कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप रहता है हमेशा कि भैया आप ये कर रहे हैं, मैं अगर आपकी इसमें मदद कर सकता हूँ तो निस्वार्थ भावना से हम आपके साथ. ये इनका डीएनए है. आई थिंक बिलियनर्स बहुत हैं, सेल्फ मेड बिलियनर्स भी बहुत हैं, सेल्फलेस बिलियनर्स बहुत कम हैं. और विनोद भाई एक सेल्फलेस बिलियनर हैं. ये किताब मुझे लगता है कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे वर्ल्ड की फर्स्ट
साइंड कॉपी प्राप्त हुई है। मैं तो इसे ज़रूर पढ़ूंगा, कल सुबह की फ्लाइट में ही पढ़ूंगा। आई विल एंजॉय दिस एंड आई एम श्योर देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम हिम। बट ट्रूली इंस्पिरेशनल। कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं कि हमारा नेपाल के साथ में रोटी बेटी का रिश्ता है, लेकिन कहीं ना कहीं वाई वाई नूडल का भी रिश्ता है। और एक सांस्कृतिक तौर पर अगर हम देखें तो मैं नेपाल को भारत से जुदा नहीं मानता, अलग नहीं मानता। सांस्कृतिक तौर पर बाउंड्रीज तो ठीक है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती हैं कंट्रीज की, बट बहुत अपनापन मिलता है नेपाल में। और जिस तरह से उन्होंने अपने किताब को, इवन दो ही डिसेंड्स फ्रॉम इंडिया, जिस तरह से उन्होंने मेड इन नेपाल, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी वो एक ह्यूमिलिटी है जो दर्शाती है कि he is giving this as an homage, as an ode to the country that made him, because that's what gave him the platform against all odds, and to do what he has done in Nepal and to create the kind of growth, the infrastructure, and now to also step into the political fray with this business legacy to say, now I want to create an impact that will secure the future of Nepal. I think that is truly commendable and impressive. विनोद भाई, आपके लिए जितने शब्द मैं बोलूं कम हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके इस विमोचन में प्रस्तुत हूं। थैंक यू। Request and hand over the mic to Vinod sir for a quick address and share his experiences about the book, what he feels. जी, सारे हिंदुस्तान में और बियॉन्ड खाली जिस तरह की पहचान डॉक्टर बिंद्रा ने बनाई है, ये इनका कितने ठहरे हुए हैं, कितने हम्बल और कितनी ह्यूमिलिटी के साथ इन्होंने जिस तरह से अपने आप का अपना परिचय दिया मेरे से जुड़ने का, मैं रियली आई फील वेरी प्राउड एंड वेरी वेरी हैप्पी एंड टच्ड विद योर जेस्चर। I really, to be honest, I had no idea that he had ran a couple of programs on me and the company when I met him in the aircraft. And 2 घंटे में हम लोगों के बीच में एक ऐसा रिश्ता बन उठा, ऐसा रिश्ता बन गया कि जो कभी मुझे लगता है नहीं छूटने का तो सवाल ही नहीं है, और आगे बढ़ता ही जाएगा। और नेक्स्ट जनरेशन को हैंडओवर कल कर दिया मैंने, है ना, वरुण के साथ मिला के। इसी तरह से विवेक जी यहाँ बैठे हुए हैं, सारे हिंदुस्तान की तो जान है ही, यू नो, मैंने यहाँ ये लिखा कि हार्ट थ्रोब ऑफ इंडिया, बट इक्वली पॉपुलर इन नेपाल। बीच में नेपाल आए थे, मैं नहीं मिल पाया परिवार के साथ। हमारे प्रधानमंत्री से लेकर सारे के सारे लोग इनसे मिलने के लिए बेताब थे, मिले भी। और इन्होंने नेपाल में इतना प्यार बांटा और नेपालियों ने इतना प्यार इनको बांटा कि इनके दिल में जो नेपाल के लिए और नेपालियों के लिए जो प्यार है वो तो अभी इन्होंने जो कहा उससे भी दिखता है। देखिए, ये बिलियनर वगैरह कुछ नहीं होता। ये नोबेल प्राइज को अगर आप गौर से देखें तो आपको में लगेगा, और कई बार मैं सोचता हूँ, और मैंने ये सवाल कई बार पब्लिक फोरम में भी किया है, आपको और ज़्यादा करना चाहिए, कि बिजनेसमैन को कभी नहीं मिलता। पता नहीं क्यों साइंटिस्ट को मिलता है, टीचर्स को मिलता है, डॉक्टर्स को मिलता है, पॉलिटिशियंस को मिलता है, पीस मेकर्स को मिलता है, आई थिंक फिल्म स्टार्स को भी मिलता है, पता नहीं। तो हम लोगों की जिंदगी में हम लोग जो एक ट्रांसपेरेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एंटरप्राइज बनाते हैं, ब्रांड बनाते हैं और उसको सारी दुनिया में लेके जाते हैं, वो एक हमारा सपना होता है। हम छोटी जगह पर से एक छोटे रूप में उसकी शुरुआत करते हैं, छोटी जगह से छोटे रूप में। एंड आई ऑलवेज say this, I'm a small man from a small country, but I always had big dreams. And that dream, when you follow that dream without any kind of a complex, कि भाई मेरी तो पैदाइश यहाँ है, ऐसा है वैसा है, मेरी फैमिली का मुझे ये साथ नहीं मिला, वो साथ नहीं मिला, ये खाली कॉम्प्लेक्स के अलावा कुछ नहीं है। आदमी कहीं भी जब पैदा होके कुछ भी कर सकता है, कहीं भी। जब मैं अपने छोटे से देश नेपाल का झंडा दुबई के JLT ताज में फहराता हुआ आपने याद किया होगा, जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा जीना सफल हो गया, क्योंकि नेपाल ने ही मुझे 140 साल पहले मेरे दादा इंडिया से आए थे, लेकिन अभी चौथा जनरेशन, उसमें से कुछ नेपाल में है, कुछ बाहर हैं, सभी जगह हम लोग फैले हुए हैं, लेकिन
फिर भी दिल 100% नेपाली है और जहाँ जाते हैं वहाँ नेपाल का झंडा लेके जाते हैं। और ये किताब का भी जहाँ तक सवाल है, मुझे उसी की ये किताब मेरी जब छप रही थी, 2 मिनट में लूंगा, मुझे पता है आप लोगों को जाना है। नहीं, जो जब ये किताब छप रही थी उसी टाइम में सितंबर 8 को नेपाल में जेएनजी का मूवमेंट हुआ। तो हमारे पब्लिशर ने, हार्पर कॉलिंस ने कहा कि इसको मुझे रोकना पड़ेगा, क्योंकि होल कंट्री का ही नैरेटिव चेंज हो गया। द होल कंट्री वाज ऑन फायर, वी ऑल नो। I don't think anyone has seen, any country has seen that level of vandalism, that level of suffering, that level of chaos, political chaos, demonstration in a matter of 24 hours. लड़ाइयाँ तो कई जगह पर होती है, अभी भी चल रही है कई जगह पर। 24 घंटे में सारी की सारी दुनिया बदल गई। तो व्हाट डज इट मीन? क्यों बदली? ऐसा क्यों हुआ? क्यों ये बच्चे सड़क पर उतरे और बच्चों के साथ सारी फैमिलियां क्यों उतरी? और अब इनकी चाह क्या है? चाहते क्या है? होना क्या चाहिए? उसके बाद जो निर्वाचन, जो चुनाव हुआ अभी 6 तारीख को, 6 मार्च को, नेपाल ने एक कंप्लीट एक इतिहास बदल दिया नेपाल का, उसी जेएनजी के मूवमेंट ने। 185 275 में से 185 लगभग 40 साल की उम्र के वाले में टेरेंट को इलेक्ट किया। कैन यू इमेजिन? Look at the generational change. 2/3 of the parliament are represented by parliamentarians who are less than around the age of 40. And our prime minister is 35 years old. Yeah. And he's not only, of course, he's a very well qualified civil engineer who ran the Kathmandu municipality, but also he's a rapper. Yeah. Okay? So कैसे दुनिया बदल रही है देखिए। और हमें पूरा विश्वास है कि ये जो नई पार्टी और नई जनरेशन पावर में आई है, ये नेपाल का चेहरा बदल के रहेगी, एक नए ढंग से नेपाल को एक दूसरी जगह लेके जाएगी। और नेपाल जब ऊपर जाएगा तो इंडिया में तो हर आदमी उस चीज को ताली बजा के स्वागत करेगा ही, क्योंकि नेपाल और इंडिया, जैसा कि इन्होंने इतनी खूबसूरती से कहा कि अगर पॉलिटिकल बाउंड्रीज को अगर एक बार साइड में रख दें तो कोई फर्क नहीं, वही दिल है, वही चेहरे हैं, वही खान पान, वही सभ्यता, वही पुराना इतिहास। नेपाल के हमारे बड़े बड़े लीडर्स इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स में जेल गए हुए हैं, नेपाल में, इंडिया में, बनारस में पढ़े हुए हैं और बनारस के प्रवास में रहे हुए हैं। और तो ऐसा रिश्ता है। 80 लाख से ज्यादा नेपाली और या नेपाली ओरिजिन के हिंदुस्तानी अब इंडिया में रहते हैं। नेपाली लोग यहाँ पर चाहे जहाँ पर जैसा भी काम कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, ना पासपोर्ट की जरूरत है तो ना कहीं वीजा की जरूरत है। हिंदुस्तानी उसी तरह से नेपाल जब जाते हैं भारत से तो उनको वही प्यार मिलता है, कोई फर्क नहीं है, कोई उसके बिंदु, कोई दूरियां नहीं है आपस में, कोई बॉर्डर्स नहीं है आपस में। तो ये है हमारा रिश्ता। तो अभी भी नेपाल की संभावनाएं, नेपाल की अपॉर्चुनिटीज और नेपाल के जो रिसोर्सेज हम लोगों के अपने खुद के तजुर्बे के हिसाब से, इससे पहले भी मेरी किताब आई थी और अभी ये किताब, आई थिंक वी टॉक अबाउट दैट। इट्स नॉट टफ, इट्स नॉट इजी, इट्स ऑलवेज टफ, but it's more than doable. And it's not only doable based on whatever इन्होंने इतने प्यार से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में भी बताया हमारे ग्रुप के लिए। अगर ये काम उस जमाने से लेकर अभी तक में हम लोग इतना उस स्केल का एक ग्लोबल एंटरप्राइज बना सकते हैं, और अभी तो सारी दुनिया जुड़ी हुई है। इट्स अ कनेक्टेड वर्ल्ड। आज कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में रह के किसी भी दूसरे कोने में चाहे जितने बड़े स्केल का एंटरप्राइज आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जगह एक हिसाब से एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर बड़े बड़े मतलब एक स्ट्रगल फेज के बिजनेसेस को एक बड़े पैमाने पर एक बड़ी दुनिया में जाने का मौका मिलता है। वो ब्रिजिंग का काम करते हैं डॉक्टर विवेक बिंदर और उनकी कंपनी। मैं उनको शुभकामना देना चाहता हूँ, मैं इस कंपनी को शुभकामना देना चाहता हूँ। नाम से बड़ा बिजनेस, मतलब ये बड़ा बिजनेस बनाने का जो आर्ट और जो उसका बीड़ा इन्होंने उठाया, उसमें आप सफल हो। आप हजारों विनोद चौधरी पैदा करें आपसे इस जगह से। मेरी आपको यही शुभकामनाएं हैं और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे लिए बहुत सौभाग्य है कि आपने मुझे इस काबिल समझा और यहाँ पर आके मुझे ऐसे वातावरण में इस किताब के बारे में कुछ कहने का मौका दिया। थैंक यू। सर, so humble, very nice. I'll request एक थोड़ा सा सर के लिए
हम एक नेपाली गाना कोई आपके पास हो, आप छोटा सा अगर कुछ प्ले करें। मिलियन से ज्यादा मेरे ख्याल से व्यूज है ना इस वीडियो के, वेरी पॉपुलर सॉन्ग। वंडरफुल सॉन्ग, क्या बात है, इनकी हर चीज देखिए। मुझे एक पुराना गाना याद है, वो नेपाल का जो मैं सुना करता था, पान को पात। पान को पान को हाँ, पात। वो भी बहुत ये किताब है लेसन्स इन बिजनेस बिल्डिंग फ्रॉम द लैंड ऑफ एवरेस्ट। मैं विनोद सर को आज भारत के सभी लोग जानते हैं। इतने सारे बिलियनियर्स के बीच में रहने की जगह इन्होंने अपने कंट्री को में खुद को ऐसा बिल्ड किया, टीम्स को ऐसा बिल्ड किया। वेरी वेरी फिलेंथ्रोपिक पर्सन। इन्होंने आज हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। और नेपाल में जो उनका एक्सपीरियंस रहा है, तो नेपाल की सिचुएशंस कई जगह पे फेवरेबल भी रही, कई जगह थोड़ी अनफेवरेबल भी रही। उसके बीच में से अगर निकल के कोई व्यक्ति बिल्ड कर रहा है तो उस एक्सपीरियंस को महसूस करेंगे आप इस किताब में। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये किताब जरूर पढ़िए, लेके जाइए। आप सबको हमने एक कॉपी दिया है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। और जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके लिए मैं विनोद सर के साथ में मैं चाहूंगा कि आप इंडिविजुअल इंटरेक्शन भी करें, और अपने कुछ सवाल हैं तो आप प्लीज पूछिए। मुझे सबसे पहले तो मुझे क्या लगता है कि हर युवा को थोड़ी सी अगर वो मेरी पृष्ठभूमि समझनी चाहिए कि हमने भी बहुत ही सिंपल स्कूल में हम पढ़े। हम स्कूल की सिंपल पब्लिक बस में चढ़ के स्कूल गए। हमारी माँ भी हमको स्कूल में दोपहर का नाश्ता करने के लिए चवन्नी देती थी। तो इसलिए आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं, तो वो मुकाम पर अगर खड़े हैं तो उस जगह से इस जगह की यात्रा हो सकती है। सिर्फ खुद में वो जुनून होना चाहिए, वो सपना बड़ा देखने की हिम्मत होनी चाहिए, और उस हिम्मत को पूरा करने के लिए उस अभी की युवाओं में वो एक कमिटमेंट होना चाहिए कि मैं जब तक मेरा सपना पूरा नहीं हो जाता है, मैं इस सपने को छोड़ूंगा। उस सपने को दिन में जग के देखने वाले सपने का नाम, हाँ, एक नई पीढ़ी में एक नए मुकाम तक अपना इंस्पिरेशन कहते हैं। भारत और नेपाल के रिलेशन को आपने क्या उसमें भी मेंशन किया? जी बिल्कुल किया है। भारत और नेपाल के इकोनॉमिक रिलेशनशिप में जितनी जो गहराई है उसको और फैलाना है, उसको और बड़ा बनाना है। अभी के बदले हुए नेपाल में तो और इंडिया के बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज को लेके जाना है। शायद हमारा ही एक ऐसा ग्रुप है। इस बात ये कहते हुए मुझे बड़ा गर्व होता है कि एक तरफ हम भारत के अलावा, और भारत में तो एक बहुत बड़ा प्रेजेंस है ही वाई के जरिए, होटलों के जरिए, फूड पार्क के जरिए, उसके अलावा मतलब हमारे लगभग सभी साउथ एशियन कंट्रीज में, पाकिस्तान को छोड़ के सभी साउथ एशियन कंट्रीज में हमारी प्रेजेंस है। और भारत के सभी सबसे बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, चाहे वो टाटाज हो IHCL के थ्रू, ताज के थ्रू, चाहे वो रिलायंस हो कैंपा कोला के थ्रू, या अदानीज हो हमारे CG सीमेंट के थ्रू, उन सब से हम लोग अपना व्यापार करते हैं। बुक लॉन्च करने के लिए आपका उद्देश्य क्या है? ये देखिए अपना अनुभव और अपनी जो सोच है, जो मेरा जो अपनी जो जिंदगी रही है, जिंदगी में मैंने जो भी उतार चढ़ाव जो देखे हैं, उसको नई पीढ़ी के साथ शेयर करना है। उसके अलावा मेरा और कोई सोच इसमें नहीं। अच्छा, इस किताब में क्या आपने क्या लिखा है? कहानी कहाँ से क्या है? कहानी अपनी जिंदगी मेरी पैदाइश से शुरू होती है। उससे पहले मेरे पूर्वज कैसे आए और उन्होंने कैसे अपना व्यवसाय स्थापित किया, उससे शुरू होती है। कल का नेपाल कैसे था, आज का नेपाल कैसा है, उससे शुरू होती है। और जिस तरह से विश्व में बदलाव आया है आर्थिक क्षेत्र में, जिस तरह से ये जो सीमाएं मतलब हटा दी गई, एक ओपन लिबरल इकोनॉमी बनी सारी दुनिया में आज एक, उसके अलावा अब जाके जो डिजिटली कनेक्टेड जो वर्ल्ड हुआ है, जिसमें यहाँ बैठ के लोग अमेरिका को सर्विसेज दे रहे हैं, अमेरिका में बैठ के यहाँ के लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, उसमें कैपिटल की कमी नहीं है। सब दुनिया की सबसे बड़ी अगर होटल कंपनी का अगर आप जिक्र करें एयरबीएनबी, तो उनके एक होटल का कमरा नहीं है। आज दुनिया के सबसे बड़े अगर ट्रेडिंग कंपनीज की बात करें, रिटेल कंपनीज की बात करें, तो उनका कोई मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं है। तो सारी दुनिया का बिजनेस मॉडल बदल रहा है। सारे मॉडल जो जिस हिसाब से बदल रहा है, उस मॉडल में अपने आप को कैसे अडॉप्ट करना है, अपने आप को कैसे उसमें डालना है, और कैसे आप वो कर सकते हैं। और अभी के टाइम में एक युवा
पहले की तुलना में बहुत अच्छी तरह कर सकता है और इजीली कर सकता है, क्योंकि अभी आपने अगर देखा हो तो ये 30, 40, 20 साल के दौरान में एक पुराने पीढ़ी के ट्रेडिशनल बिजनेस हाउसेस सीन से हट गए हैं, तो नए लोग जो सिर्फ आइडियाज, पावर ऑफ आइडियाज के तहत जो आए, उन्होंने जिस तरह से अपना एक नया एंटरप्राइज शुरू किया, नया बिजनेस मॉडल शुरू किया, उससे जो बदलाव लेके आए, कंज्यूमर के मन में जो विश्वास लेके आए और कंज्यूमर को जो कन्वीनियंस उन्होंने जो दी, उसके बेसिस पर सारा बिजनेस के स्केल अप का लैंडस्केप बदला।